नमस्कार, मैं अदिति कुशवाहा। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। विधायकों की बैठक में फैसला, हेमंत सोरेन नहीं छोड़ेंगे सीएम पद। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन इस्तीफा नहीं देंगे। रांची में सीएम आवास पर हुई विधायक दल की बैठक में ये फैसला लिया गया है। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि बैठक में 43 विधायक थे। बैठक फैसला लिया गया कि हेमंत सोरेन सीएम हैं और आने वाले दिनों में भी वही सीएम रहेंगे, लेकिन अब नजरें जांच एजेंसी पर भी होगी और देखना होगा कि आगे ईडी क्या एक्शन लेती है। जेएसएससी सचिवालय सहायक परीक्षा 28 जनवरी और 4 फरवरी को। जेएसएससी सचिवालय सहायक की परीक्षा 28 जनवरी और 4 फरवरी को होगी। ये परीक्षा झारखंड के विभिन्न जिलों में होगी। इसके लिए जेएसएससी ने पत्र जारी किया है। परीक्षा 3 पालियों में होगी। इसके लिए जेएसएससी कार्यालय में शुक्रवार को सभी जिलों के नोडल पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। इससे पहले परीक्षा वर्ष 2023 में 16 और 17 दिसंबर को ये परीक्षा होनी थी, लेकिन किसी कारण से जेएसएससी ने परीक्षा स्थगित कर दी थी। जानकारी के अनुसार परीक्षा के लिए जल्द एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। झारखंड में स्थानीय मुद्दे के साथ लोकसभा चुनावों में उतरेगी कांग्रेस। कांग्रेस की झारखंड इकाई ने लोकसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की। इस बैठक से कई संकेत निकले हैं। विधायक दल की बैठक में कहा गया कि पार्टी झारखंड में भी जाति आधारित जनगणना के मुद्दे को उठाएगी। बैठक में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण और सरना को एक अलग धर्म के रूप में मान्यता देने के मसले पर भी बात हुई। इससे माना जा रहा है कि पार्टी लोकसभा चुनावों में झारखंड में इन मुद्दों को जोर शोर से उठा सकती है। राहुल गांधी 8 दिन रहेंगे झारखंड में, कोडरमा होकर आएंगे। झारखंड में राहुल गांधी की न्याय यात्रा फरवरी माह में होगी। इसे लेकर शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार राहुल गांधी यात्रा कांग्रेस का गढ़ रहे इलाकों से गुजरेगी। यात्रा कोडरमा होते हुए झारखंड में प्रवेश करेगी। वहीं 8 दिनों तक राहुल गांधी झारखंड में रुकेंगे। सिमडेगा होते हुए उनकी यात्रा ओडिशा निकल जाएगी। जानकारी के अनुसार राहुल की यात्रा कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, खुंटी, गुमला और सिमडेगा होते हुए ओडिशा निकल जाएगी। देश में फरवरी से शुरू होगा परीक्षाओं का दौर। चुनाव को लेकर सभी जिलों में तैयारी चल रही है। ऐसे में परीक्षाओं को तय समय पर पूरा करने पर जोर है। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। शिक्षा विभाग परीक्षाओं को शांतिपूर्ण संपन्न कराने की तैयारी में जुटा है। फरवरी से परीक्षाओं का दौर शुरू हो जाएगा। 6 फरवरी से मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू होनी है। नौकरी व पुनर्वास की मांग को लेकर ग्रामीणों ने रोका आउटसोर्सिंग का काम। बीसीसीएल एरिया 4 की कांटा पहाड़ी में संचालित अंबे आउटसोर्सिंग का विस्तारीकरण कार्य बुट्टू बाबू बंगला कुम्हार टोला के ग्रामीणों ने रोक दिया। नौकरी और पुनर्वास की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। ग्रामीणों ने बताया कि आउटसोर्सिंग कंपनी लगातार मिट्टी की कटाई कर रही है। ब्लास्टिंग से उनका रहना मुश्किल हो गया है। ग्रामीण इसी मिट्टी के बर्तन बेचकर घर परिवार चलाते हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद झारखंड में अब नगर निकाय चुनाव जल्द। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य में नगर निकायों के चुनाव की तारीखों का ऐलान 3 हफ्ते के भीतर करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने नगर निकायों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी चुनावों को लटकाए रखने पर राज्य सरकार पर सख्त टिप्पणी की। कहा कि ऐसा करके राज्य सरकार ने संवैधानिक और स्थानीय ब्रेकडाउन किया है। झारखंड में एक और आईएएस पर ईडी का शिकंजा। झारखंड के एक और आईएएस पर ईडी का शिकंजा कस रहा है। ये है राम निवास यादव, जो राज्य के साहिबगंज जिले में उपायुक्त के पद पर तैनात हैं। बुधवार को उनके आवास पर छापेमारी में 8 लाख रुपए कैश और 9 mm की 14 गोलियां बरामद की गई हैं। इन गोलियों का इस्तेमाल प्रतिबंधित पिस्टल में होता है। ऐतिहासिक जीत के साथ भारत टेस्ट चैंपियनशिप अंक तालिका में शीर्ष पर। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दूसरे टेस्ट मैच में 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने 2 मैच की सीरीज 1-1 से ड्रॉ करा ली। दूसरे मैच में जीत के बाद भारत को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में भी बड़ा फायदा हुआ है। इस मैच से पहले अंक तालिका में 6ठे नंबर पर मौजूद टीम इंडिया बड़ी छलांग लगाते हुए सीधे शीर्ष पर पहुंच गई है। वहीं दक्षिण अफ्रीका को भारी नुकसान हुआ है और इसे अंक तालिका में शीर्ष स्थान गंवाना पड़ा है।
झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर बोले, भाजपा के आतंक से लड़ रहे हैं हेमंत सोरेन। झारखंड कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि भाजपा देश के मजबूत नेता और अपने पाले में करने के लिए ईडी सीबीआई के आतंक का राज कायम कर रही है। पिछले 10 साल से लगातार ऐसे नेता जो पूरी मजबूती के साथ भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। 16 जनवरी को हड़ताली लाखों डीलर संसद का करेंगे घेराव। पूरे देश में जन वितरण के दुकानदार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हड़ताल 1 जनवरी से जारी है। अनिश्चितकालीन हड़ताल के दौरान राशन वितरण बंद है। डीलरों का कहना है कि जब तक केंद्र और राज्य सरकार मांगे पूरी नहीं करेंगी, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। डुमरी में डीलर एसोसिएशन ने बैठक कर मंत्रणा की। 16 जनवरी को हड़ताली लाखों डीलर संसद का घेराव करेंगे। झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, आसमान में छाए रहेंगे बादल। झारखंड में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। तापमान में 2 से 3 डिग्री का इजाफा देखने को मिल सकता है, जबकि कोहरा व धुंध से अभी मुक्ति नहीं मिलने वाली है। अगले 6 दिन शहर में कोहरा व धुंध रहने की संभावना है। ऐसे में गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतें। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी साफ नहीं होती, इसके कारण सड़क दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। रांची में कोयला व्यवसायी अभिषेक श्रीवास्तव को अपराधियों ने मारी गोली। झारखंड के रांची जिले के रातू थाना क्षेत्र के पिर्रा में कोयला व्यवसायी अभिषेक श्रीवास्तव को अपराधियों ने गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल अभिषेक श्रीवास्तव को रांची के मेडिका अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वारदात की सूचना जैसे ही रातू पुलिस को मिली, दल बल के साथ पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच में जुट गई। पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। प्रकाश पर्व को लेकर रांची में निकाली जाएगी प्रभात फेरी। 13 जनवरी को होगा समापन। प्रकाश पर्व को लेकर गुरु नानक सत्संग सभा द्वारा प्रभात फेरी निकाली जाएगी, जो रोजाना सुबह 6 बजे गुरुद्वारा साहब से निकलकर रांची के कृष्णा नगर कॉलोनी की विभिन्न गलियों का भ्रमण कर वापस गुरुद्वारा साहब पहुंचकर विसर्जित होगी, जिसमें श्रद्धालु शब्द गायन कर कॉलोनी की गलियों का भ्रमण करेंगे। इसका समापन 13 जनवरी को होगा। 9 केंद्रीय मंत्री समेत 68 सांसद इस साल राज्यसभा से होंगे रिटायर। इस साल 68 राज्यसभा सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं। राजनीतिक दलों के नेताओं की नजर संसद के उच्च सदन में 6 साल के कार्यकाल वाले इन पदों पर है। इन 68 पदों में से दिल्ली की 3 सीटों के लिए पहले से ही चुनाव का ऐलान हो गया है। यहाँ आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह, नारायण दास गुप्ता और सुशील कुमार गुप्ता 27 जनवरी को अपना कार्यकाल पूरा करने वाले हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।